फुल कोर्ट बनाना केस को गैर जरूरी इल्तवा का शिकार करने के मुतरादिफ फुल कोर्ट बनता तो मामला सितंबर तक चला जाता, क्योंकि अदालती तातीलात चल रही हैं। सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव का मामला है, फैसले में ताखीर नहीं कर सकते। इसमें कोई इबाहम नहीं है। वोट देने का इख्तियार पार्लिमानी लीडर के पास है। केस जल्द मुकम्मल करने को तरजीह देंगे। डिप्टी स्पीकर रूलिंग के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इरफान कादिर और फारूक केशनाइक की अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनने से माजरत। अदालत का बायकॉट करने वाले आला वक़ार का मुजाहरा करें, कार्रवाई सुनें, कानूनी सवालात पर अदालत की मुआवनत करें। चीफ जस्टिस की वकील अली जफर को हिदायत, दूसरा रास्ता है हम बेंच से अलग हो जाएं। बायकॉट करने वाले अपने फैसले पर नजरसानी करें तो सबके लिए बेहतर होगा। चीफ जस्टिस। 21वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तें 13/4 के तनासुब से खारिज हुई थीं। जस्टिस जवाद ख्वाजा ने आर्टिकल 63 को खिलाफ आइन करार दिया था। उन्होंने अपनी राय की वजूहात बयान नहीं की। जस्टिस जवाद ख्वाजा की राय से इत्तफाक नहीं करता। पार्लिमानी जमात और पार्लिमानी लीडर दो अलग अलग चीज़ें हैं। वकील परवेज़ इलाही अली जफर के दलाइल, आइन में वाज़े है जो भी हिदायत होंगी वो पार्लिमानी पार्टी देगी, लेकिन अलमिया है कि यहाँ सारे फैसले पार्टी सरबराह करता है। जस्टिस एजाजुल अहसन के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती इत्तेहाद की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। फुल कोर्ट ना बनाने की तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। गुज़िश्ता रोज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। वैसे भी मैंने उनको कहा कि हमारा एक आईनी हक है कि कल के ऑर्डर के ख़िलाफ़, जहाँ पे कि उन्होंने हमारी जो गुजारिश थी कि फुल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, तो उसके ख़िलाफ़ हमें कॉन्स्टिट्यूशनल हक है रिव्यू फाइल करने का, नज़रसानी का, तो हम वो कॉन्स्टिट्यूशनल हक अवेल करना चाहते हैं। अब नज़रसानी की अपील भी हम तो नहीं चाहेंगे ना कि ये बेंच सुने। जब डिस्ट्रस्ट आ गया तो इसलिए वो उम्मीद है कि वो फुल कोर्ट के सामने लगेगी। फुल कोर्ट की दरख्वास्त मुस्तरद करने के फैसले पर नजरसानी अपील दायर करने का ऐलान। आईनी तौर पर नजरसानी में जाने का हक हासिल है। तासुर जा रहा था एक मखसूस बेंच ऐसे केसेस सुनता है। हम नहीं चाहते हमारी नजरसानी दरख्वास्त ये बेंच सुने। इरफान कादिर। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हमजा शहबाज शरीफ के 25 वोट गिनती में शुमार नहीं किए जाते और गिनती में ना शुमार करके बाई इलेक्शन करवाए जाते हैं, उन्हें डी-सीट किया जाता है। अब ये कैसे हो सकता है कि 371 के हाउस के अंदर आप 25 वोट माइनस कर रहे हैं और उन लोगों को डी-सीट कर रहे हैं और अगले ही लम्हे उन्हीं सीटों पे नए 25 अराकीन के वोटों को शुमार किया जा रहा है उसी इलेक्शन के अंदर। चौधरी शुजात साहब की चिट्ठी कोई मानी नहीं रखती और इन 10 वोटों को गिनती में शुमार किया जाएगा परवेज इलाही साहब के, तो फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का रिव्यू इनफ्रक्चुअस हो जाएगा, वो गैर मौसर हो जाएगा। पहले 25 वोट शुमार नहीं हुए तो अब 10 वोट क्यों माने जाएं? इमरान खान की चिट्ठी मोतबर है तो चौधरी शुजात का खत क्यों नहीं? लोग इंसाफ के दोहरे मयार पर सवाल उठा रहे हैं। पार्टी सरबराह ही हिदायत दे सकता है। अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम नहीं कर रही। ये बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है मैं समझता हूँ, और इसके नतीजे में पाकिस्तान की आईनी बुनियादें हिला दी हैं आज। और अगर इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो ये पाकिस्तान में, मैंने पहले बात हमने कही थी जब यही जजेस थे 3 जिन्होंने स्पीकर के ख़िलाफ़ 4 दिन में वो केस डिसाइड हुआ था, और 22 करोड़, ये कह रहे हैं 12 करोड़ अवाम का सूबा जो है उसका पूरा फुल कोर्ट बैठ के सुने, 22 करोड़ लोगों का वज़ीर आज़म था। यही 3 और इनके साथ 2 और जजेस जो है उन्होंने बैठ के केस सुना था। 4 दिन में वज़ीर आज़म को घर भेज दिया था। उस वक़्त उनको याद नहीं आई
कि उस वक्त तो मिठाइयाँ बांट रहे थे, उस वक्त तो ख्याल नहीं आया कि फुल कोर्ट करें। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम नहीं कर रही, अदालत पर सियासत का बोझ ना डाला जाए, आवाम के फैसले को तस्लीम ना किया जाए तो बहरान आते हैं। अगर नून लीग में जरा सी भी जमहूरियत होती तो हमजा इस्तीफा देते। आप अदालतों को ब्लैकमेल करके कैसे हुकूमत में रह सकते हैं? फवाद चौधरी की गुफ्तगू। पीडीएम क़यादत ने अदलिया और जजेस पर दबाव डालने की भोंडी कोशिश की। ये चाहते हैं फैसले इनकी मर्जी से हों, कानून की तशरीह वो खुद करें। मुल्क को बहरानी सूरत हाल से निकालने के लिए इंतखाबात नागुज़ीर हैं। शिबली फराज की मीडिया टॉक। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की आज बनी गाला में अहम बैठक। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत केस पर भी मुशावरत होगी। सदारत ही नहीं, जमहूरी निज़ाम ही मुल्क की मसाइल का हल है। वज़ीर आज़म की जानिब से आने वाली 74 में से 69 समरियाँ फौरी वापस भिजवाईं। मुल्क में फ़ौज का आईनी किरदार नहीं होता। आर्मी चीफ की तकर्री वक्त से पहले करने में कोई हर्ज नहीं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। चीफ जस्टिस के बेंच को फिक्स्ड कहना इंतहाई अफसोसनाक। इत्तेहादी बताएं उनके पसंदीदा जज कौन से हैं। 2 वोटों के साजिशी प्राइम मिनिस्टर पर भी अदम एतमाद लाना होगी। अब नून लीग भी इलेक्शन से भाग रही है। शेख रशीद। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रूह के मुताबिक इमरान खान की सियासत गाली, धमकी और दबाव डालने तक है। वक्त बताएगा। चेयरमैन पीटीआई का एजेंडा सिर्फ तबाही था। 1100 अरब के एनआरओ की बात नई तोता कहानी है। शाजिया मरी। पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पर हमला, अदलिया पर हमला। इमरान खान बदमाशी और होंडागर्दी से इदारों पर असरअंदाज हो रहे हैं। ये पिछले 5 साल अपनी मर्जी के फैसले लेते रहे। मुल्क से लाडलाइज्म का खात्मा होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन। स्पीकर ने जो हरकत की थी उस दिन वो बिल्कुल वायलेशन थी, जो कमिटमेंट उन्होंने कोर्ट के साथ की थी। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिसीजन दे देगा अपना, और इंशाल्लाह पंजाब के अंदर जो है वो हुकूमत हमारी बनेगी। हम इंतज़ार करेंगे। आज हमें बहुत उम्मीद है कि कोर्ट जो है वो सही किस्म का एक फ़ैसला करेगी, और वो फ़ैसला जो है वो अवाम के हकूक़ के बारे में है। अवाम ने खान साहब के लिए तहरीक इंसाफ को उन्होंने दे दी है मैंडेट, और ये मैंडेट इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि 20 ज़िमनी सीटों में से 15 जो है, बल्कि 16वीं भी हमारी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद कराना रियासत की जिम्मेदारी। डिप्टी स्पीकर ने आइन की खिलाफ वर्जी की। पंजाब में हुकूमत तहरीक इंसाफ बनाएगी। मौजूदा हुक्मरानों ने मार्शल लॉ की तरह के हालात बना दिए। यास्मीन राशिद की तनकीद। काबीना ने बिजली की कीमत में इजाफे की मंजूरी दी है। बिजली की कीमत में इजाफा है, ये फौरी तौर पर 26 जुलाई से 3.5 रुपये का इजाफा है। फिर अगले माह इसमें 3.5 रुपये का मज़ीद इजाफा होगा, और फिर 1 महीने के बाद सितंबर में ब्रेक होगी और अक्टूबर में 90 पैसे का इजाफा होगा। ये 3 महीने जो हैं इसमें ज़रूर सार्फिन को तकलीफ होगी। वफाकी काबीना ने बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। फी यूनिट कीमत में 3.5 रुपये इजाफा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट टैरिफ में शामिल हो गया। घरेलू सार्फिन के लिए अगले चंद माह मुश्किल हैं। नवंबर में बिजली की कीमत कम होना शुरू हो जाएगी। खुर्रम दस्तगीर और मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास गंदम के मौजूदा ज़खायर, मुमकिना तलब और दरामद के टेंडर्स पर गौर।
पाकिस्तान जैसे ज़रूरी मुल्क में ग़ज़ाई बहरान आना अफसोसनाक है। गंदम की आइंदा फसल तक वाफर ज़ख़ीरा यकीनी बनाया जाए, शहबाज शरीफ की हिदायत। डॉलर की फिर ऊंची उड़ान, रुपया हल्का। अमरीकी करेंसी मुल्क की तारीख के बुलंद तरीन सतह पर। डॉलर की कदर में मजीद 2 रुपये 62 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 232 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड। ओपन मार्केट में डॉलर 235 रुपये का हो गया।